जयपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। एक बार फिर पहले की तरह सिंधी कैंप स्टैंड से बसों का संचालन शुरू होगा। रोडवेज प्रबंधन ने चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 6 जुलाई से अजमेर रोड की ओर जाने वाली बसें सिंधी कैंप से संचालित होंगी। उसके बाद 13 जुलाई से टोंक रूट की बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। लॉकडाउन के बाद से लगातार वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन अब यात्रियों की मांग के बाद 6 जुलाई से यहां से सामान्य संचालन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। सिंधी कैंप की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां से डिलक्स डिपो की बसें और इसके अलावा जो इंटर स्टेट रूट्स हैं चंडीगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, वहां की जो बसें हैं वो यहां से संचालित की जा रही है। लेकिन अब यात्रियों की मांग के बाद फेजेज वाइज यहां से अजमेर रोड और उसके बाद टोंक रोड की बसों को संचालित किया जाएगा। 6 जुलाई को यहां से अजमेर रोड की बसें संचालित होगी, जिसमें अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, जोधपुर रूट की बसें होंगी। इसके बाद 13 जुलाई से यहां पर कोटा, बारा, झालावाड़ रूट की बसों को शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों की लंबे समय से मांग चल रही थी कि सिंधी कैंप बस स्टैंड से संचालन शुरू किया जाए, क्योंकि जो जयपुर के बाहर के बस स्टैंड जहाँ से बसों का संचालन अभी हो रहा है वो शहर से काफ़ी दूर होते हैं और ऐसे में सिटी बसें, लो फ्लोर बसें जयपुर में नहीं चलने के कारण यात्रियों को ऑटो व कैब में ज़्यादा किराया देना पड़ रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और अब प्रशासन ने फैसला ले लिया है कि सिंधी कैंप बस स्टैंड से फेजेज वाइज जो है संचालन धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। राज्य सरकार ने मानसून से पहले निकायों को आदेश जारी कर कहा है कि 15 जून से पहले जर्जर सड़कों की मरम्मत कर दी जाए और रोड कटिंग का काम पूरी तरह रोक दिया जाए। लेकिन रोक के बाद भी प्रशासन की नाक के नीचे वीवीआईपी कॉलोनी में रोड कटिंग का काम कर उसे अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़क के अंदर से जगह जगह पाइप निकले हुए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों को ताक पर रखकर खोदी गई सड़क का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान के तमाम शहरों में मानसून से पहले 15 जून के बाद में रोड कट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, मगर राजस्थान के जो मंत्री हैं और पीएचईडी के जो बड़े अधिकारी, उन्होंने जयपुर में नियम कायदों को ताक पर रखकर 15 जून के बाद में रोड कटिंग के काम को जोर शोर से किया है। आज 1 जुलाई का वक्त हो चुका है। पानी के कनेक्शन के नाम पर मानसून से पहले यहाँ पर जो है इस तरह से रोड को कटिंग किया गया। ये कोई मामूली इलाके की तस्वीरें नहीं है। आप लोग इस इलाके का नाम जानते होंगे, सिविल लाइंस। ये जयपुर का वो सिविल लाइंस है जहाँ पर मुख्यमंत्री समेत उनके तमाम जो काबीना के मंत्री हैं, जो तमाम जो मंत्री हैं, वो इस इलाके में निवास करते हैं। लेकिन यहाँ के घरों में पानी के कनेक्शन, जो कि मानसून की जो अवधि थी, जो कि रोक लगाई गई थी, उससे पहले भी हो सकते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कनेक्शन का काम 15 जून के बाद किया गया है। आम आदमी अगर रोड कट के लिए अभी परमिशन लेने निकाय में जाएगा तो उसे अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो रही है और लोगों के हादसे के अंदेशे भी ज्यादा है। यहाँ तक कि निर्माण सामग्री को भी यहीं पर छोड़ दिया गया है। अगर मानसून का आगाज होता है तो ये जो गड्ढे हैं, ये जो सड़क है जर्जर, यहाँ पर हादसा होने की पूरी संभावना है। लेकिन लापरवाह पीएचईडी के कर्मचारी, लापरवाह नगर निगम का स्टाफ और तमाम वो लापरवाह लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि 15 जून के बाद में रोड कट ना हो, जैसा कि स्वायत्त शासन विभाग का निर्देश है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर लापरवाही की गई है। आपको नजारा और दिखाने की कोशिश करेंगे। रोड को सेंटर लाइन से काट दिया गया है। आम व्यक्ति को रोड कट की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये खुद सरकार है। लेकिन आम आदमी अगर रोड कट की परमिशन लेने आज निकाय में जाएगा तो उसे परमिशन नहीं मिलेगी, साथ ही साथ में उसे उलाहना और मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब मास्क और सैनिटाइजर रस्म की फहरिस्त में शामिल हो जाएं, तो इसकी चर्चा जरूरी है। देखिए कोरोना काल में मिसाल पेश करती झुंझुनू से आई ये रिपोर्ट। कोरोना काल में मिसाल वाली रस्म, श्राद्ध पर बांटे मास्क और सैनिटाइजर, पूर्व सरपंच से सीखे रस्म का मतलब। कोरोना काल का अनोखा श्राद्ध देखा क्या? नहीं तो चलिए आपको झुंझुनू लिए चलते हैं, जहां पूर्व सरपंच ने ससुर के श्राद्ध पर अनोखी रस्म अदा की है। जी हाँ, मौका ससुर के 11वें स्नान का था। लोग अमूमन इस दिन कपड़े और अनाज दान करते हैं, लेकिन इन महिलाओं ने इन सब से इतर कुछ अनोखी पहल की शुरुआत की है।
दरअसल पूर्व महिला सरपंच ने रस्म अदायगी में कपड़े और नकदी की जगह मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। न सिर्फ पुरोहितों को बल्कि पूरे गांव में मास्क और सैनिटाइजर बंटवाए, जिसके बाद हर तरफ पूर्व सरपंच की वाहवाही हो रही है। ये जो कोरोना कार्यकाल चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, इसको देखते हुए मैंने एक योजना बनाई कि क्यों ना अपन उन लेडीजों को जो मेरे ससुराल में है उनको मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि वितरित की जाए। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने उनके लिए मास्क सिलवाए और सैनिटाइजर लिया। जब मैं देने लगी तो मेरी सास का भी उलाना मुझे सुनना पड़ा, बोली तेरे पास कपड़े नहीं थे तो हम ला देते, ये क्या कर रही है, समाज में जो काम होता है उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने बातों को अनसुनी करके मैंने कहा माँ, इस टाइम जो ये बीमारी चल रही है उसके लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मौका चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूर्व महिला सरपंच के सराहनीय कदम ने मिसाल जरूर कायम की है। सुमित्रा की ये पहल लोगों को न सिर्फ जागरूक बना रहा है बल्कि सरकार की नसीहत के अनुरूप भी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चीन न सिर्फ लद्दाख में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है बल्कि पाकिस्तान की मदद कर भारत को पश्चिमी सीमा पर भी घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए चीन पाक को न सिर्फ सामरिक रूप से मजबूत बना रहा है बल्कि भारतीय सीमा से सटे रेगिस्तानी इलाकों में एयरबेस तैयार करने में पाक की मदद कर रहा है। देखिए चीन और पाक के कुचक्र पर जैसलमेर बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीमा पर पाक और चीन का कुचक्र। राजस्थान गुजरात सीमा पर नापाक गठजोड़। सीमा पर पाक चीन का एयरपोर्ट वाला जाल। तेल के बहाने बंकर बना रहा है पाकिस्तान एक तरह से चीन का गुलाम बनता जा रहा है। डेट में दब गए हैं क्योंकि सिर्फ चीन के सिवा उनकी कोई और मदद नहीं कर रहा है। लद्दाख सीमा पर दगाबाजी करने वाला चीन भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ मिलकर खतरनाक कुचक्र रच रहा है। हालांकि चीन और पाक के इस गठजोड़ को कच्चे तेल की खोज के तौर पर दुनिया के सामने रखा जा रहा है। सवाल है कि भारत के लिए ये गठजोड़ क्यों चिंता का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान की 1025 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से जुड़ती है। इसके अलावा गुजरात का बड़ा हिस्सा भी पाक सीमा से जुड़ा है, जहां पाकिस्तान चीन की शह पर काम कर रहा है। जैसलमेर के घोटुरू सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खेरपुर में चीन की मदद से पाकिस्तान एयरबेस तैयार कर चुका है। खेरपुर एयरबेस पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी कुछ महीनों में बढ़ी है। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर मिग-21 के समकक्ष चीन से मिले J-7 फाइटर विमान, JF-17 फाइटर विमान और Y-8 रडार समेत कई अत्याधुनिक हथियारों को तैनात किया है। इसी तरह बाड़मेर में मुनाबाब सीमा के पार थारपारकर में भी चीन पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट बना रहा है। गुजरात की सीमा पर पाक मिट्टी इलाके में भी एक एयरपोर्ट तैयार कर रहा है। बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में भी चीन मदद कर रहा है। रेत के टीलों में पक्के बंकर का निर्माण पाकिस्तान की बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। राजस्थान से लगती सीमा के करीब 350 से ज्यादा बंकर चीन की मदद से पाकिस्तान तैयार कर चुका है।
पक्के बंकर के साथ ही पाकिस्तान चीन की मदद से सीमा के पास डिफेंस कैनाल और रोड नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। गठौरी के अपोजिट जो खेरपुरा में एक ऐसी खबर आई है कि 25 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के अंदर चाइनीज़ सेना उनको एयरपोर्ट बनाने में मदद कर रही है। इससे भारत को चाइना की तरफ से इससे खतरा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि चाइना ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान की सीमा में जाकर के हमारे पे हमले की तैयारी कर सकता है। ये पाकिस्तान खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो के बराबर है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस इलाके से भारत को चीन से सीधे कोई खतरा नहीं है। चीन भले ही यहां से भारत के लिए मुश्किल पैदा ना करे, लेकिन इस इलाके में पाकिस्तान की मजबूती तो भारत के लिए खतरा है ही। हालांकि कच्छ और भुज इलाके में भारत हमेशा से पाकिस्तान से अव्वल रहा है। हमारी सेना का सवाल है, कच्छ और भुज एक ऐसा सेक्टर है, वहाँ से कोई भी हमें दो लड़ाई पहले भी हुई हैं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से पाकिस्तानी सेना ने कभी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हमला किया हो, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे काफ़ी कच्छ के इलाके में काफ़ी दलदल है और वहाँ पे इधर एडवांसमेंट होना किसी भी सेना के लिए पॉसिबल नहीं है। खुफिया जानकारी के मुताबिक कराची, जोधकाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी जैसे पाकिस्तान के सामरिक महत्व वाले एयरबेस को चीनी सैनिक अत्याधुनिक बना रहे हैं। वहीं जैसलमेर के सामने पाकिस्तान के इलाके में पीरकमाल और चोलिस्तान में भी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक देखे जा रहे हैं। सालों से वीरान पड़े रेगिस्तान में चीन की ये दिलचस्पी और सामरिक ठिकानों को मजबूत करने की कोशिश भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करती है। जैसलमेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। पिंक सिटी में रहने वाले हर इंसान का आए दिन नगर निगम से वास्ता पड़ता है। किसी का काम आसानी से हो जाता है तो किसी का जरूरी से जरूरी काम यहाँ के कारिंदे लटका देते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार से परेशान जब आम आदमी की शिकायत का समाधान नहीं होता तो उसे मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि निगम के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर भी गंभीरता से ध्यान नहीं देते। जयपुर नगर निगम के विभिन्न जोन और शाखाओं में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त करीब 156 शिकायतें लंबित चल रही हैं। सिविल लाइन जोन में 8, विद्याधर नगर जोन में 24, सांगानेर जोन में 9, मानसरोवर जोन में 7, हवा महल पूर्व में 13, हवा महल पश्चिम में 10, आमेर जोन में 9, मोती डूंगरी जोन में 7, कार्मिक शाखा में 6, सतर्कता शाखा में 6, स्वास्थ्य शाखा में 2, गार्डन शाखा में 4, गौशाला शाखा में 4, प्लानिंग फर्स्ट शाखा में 4, प्लानिंग सेकंड शाखा में 1, विद्युत शाखा में 8, मुख्य अभियंता ऑफिस की 2, अधिशासी अभियंता मुख्यालय ऑफिस की 6, राजस्व फर्स्ट शाखा में 6, राजस्व सेकंड शाखा में 2, फायर शाखा में 1, उपनगर नियोजक शाखा में 1, अटल सेवा केंद्र में 3, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस की 1, वित्तीय सलाहकार ऑफिस की 2 और अधिशासी अभियंता प्रोजेक्ट ऑफिस की 10। इस धांधलीबाजी पर जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका वही रटा रटाया जवाब सामने आया। आयुक्त के मुताबिक इस मामले में सभी उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों से 2 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। सीएम ऑफिस से जो प्रकरण निगम को प्राप्त होते हैं उसकी पालना बीच में कोविड के कारण पेंडिंग हो गई थी और वो प्राथमिकता है हमारी, तो हमने सभी जो अधिकारी जिनसे संबंधित प्रकरण है उन्हें ये कल पत्र के साथ सूची भेजी है और वेडनेसडे तक उनसे सभी में स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है ताकि थर्सडे फ्राइडे को हम यहाँ जांच करके मुख्यमंत्री कार्यालय को जवाब भेज सकें। और प्रयास ये है कि इस सप्ताह तक जो है अधिकतम प्रकरणों का सही माकूल जवाब हम सीएमओ भेज सकें। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले प्रकरणों के निस्तारण का जवाब देने के लिए भी निगम प्रशासन को अगर विशेष अभियान चलाना पड़े तो शहर की सरकार के लिए इससे शर्मनाक और क्या होगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं एक हिरण का रेस्क्यू। जी हाँ, एक हिरण को बचाने के लिए बुजुर्ग फॉरेस्टर ने जान की बाजी लगा दी। देखिए जरा।
बेजुबान के लिए प्यार, इनसे सीखिए। बेजुबान के लिए जान की बाजी, इनसे सीखिए। जी हाँ, सबक है सभी के लिए, सीख है हर किसी के लिए। जब गंगा बैराज में एक हिरण फंस गया तो हैदरपुर के फॉरेस्टर मसीहा बनकर सामने आए। दलदल में फंसे हिरण को जान पर खेलकर बचाया। अब ये वीडियो से रस्सी मांगते हैं, फिर रस्सी की मदद से हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अब हिरण रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बुजुर्ग फॉरेस्टर की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र का 79वां जन्म दिवस आज है। मिश्र ने इस मौके पर राजभवन में पौधा लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। वहीं राज्यपाल के लगाए पौधों को उनके परिजनों ने सींचा। इसी के साथ राजभवन स्थित शिव मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मिश्र के जन्मदिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी। डॉक्टर्स डे के मौके पर पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। आपको 6 तस्वीरों के जरिए डॉक्टरों के सम्मान की ये खबर दिखा रहे हैं हम। कोटा में लोगों ने डॉक्टर्स का सम्मान किया तो दौसा में भी इसे अलग तरीके से सेलिब्रेट किया। अजमेर में साइकिल रैली निकाली गई। अलवर में भी डॉक्टरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं अजमेर में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया तो इस मौके पर जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।